बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट काजी उज़ैर और इवेंटो गुरु के प्लेटफॉर्म से आज भी हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है, वन ऑफ दी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इनकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त लाइफ की स्टोरी है, बिजनेस की स्टोरी है। मैं उनकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि हमारा ये बिजनेस एक्सपो मंडी बाउद्दीन में हो रहा है, तो जो लोग हमें देखेंगे अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने साथ जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा के मामलात हैं, ये किसी भी किस्म का, तो ये बिजनेस एक्सपो आप सब के लिए है मंडी बाउद्दीन क्रिस्टल पैलेस हॉल में। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी मर्जी की चीजें देख सकते हैं, नो हाउ कर सकते हैं, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और आगे जाके लोगों को बता सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज और यहाँ पे बता दूं, जो ऑथेंटिकेटेड लेजिटमेसी के साथ, जो लोग रेपुटेशन के साथ मार्केट में काम करते हैं ना, एक्सपो में हमेशा आपको वो लोग नजर आएंगे जिनकी एक प्रोफाइल है, एक वर्किंग क्राइटेरिया है, जिनका सक्सेस रेट है, तो वो फिर इस तरह से खुल के सामने आते हैं। उन्हीं में एक बड़े जबरदस्त हमारी मुलाकात कल मेरी इनसे हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई थॉट कि मुझे इनका इंटरव्यू जरूर करना चाहिए और इनका मैसेज जो है अपने प्लेटफॉर्म से, इवेंटो गुरु से, वो पूरे पाकिस्तान में और बाहर जो नौजवान है उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ और वेलकम करता हूँ जनाब मोहम्मद मुदस्सर सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मोहम्मद मुदस्सर गोंदल साहब, मोहम्मद मुदस्सर गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनका भी जिस तरह से बिजनेस के हवाले से मंडी बाउद्दीन को पाकिस्तान में कराची और फैसलाबाद के बाद बिजनेस का एक हब माना जाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर भी मौजूद हैं। लेकिन मुदस्सर साहब, अब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे बिफोर गोइंग ऑन टू योर ओन स्टोरी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो नौजवानों के लिए बड़े चैलेंजिंग है, बड़े टफ मामलात हैं। मौशी सूरत हाल जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इस वजह से अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली। अब मैं अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो लास्ट ईयर में 1.6 मिलियन पाकिस्तानी यहाँ से माइग्रेट हुए हैं और उनमें ज्यादातर यंगस्टर्स थे, उनमें स्किल्ड वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वेल एजुकेटेड। एग्जैक्टली जी। सो ये हमारे लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस तरह के लोग अगर कंट्री छोड़ के जाएं, एंड दिस इज द हाईएस्ट रेशियो इन द वर्ल्ड। जी 1.6 मिलियन इन 1 ईयर यहाँ से माइग्रेट होके दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में जाके सेटल हो रहे हैं। जो इस मुल्क की पावर है, यूथ हमारी सबसे ज्यादा, यही वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कंट्री की प्रोग्रेस में, ऐसे ही उसको आगे बढ़ने में। इवन सूडान दूसरे नंबर पे है, इवन श्रीलंका हमसे पीछे है, और पाकिस्तान जो कि एक एटमी ताकत है, और उसके बावजूद अगर इतने लोग कंट्री छोड़ गए तो इट्स रियली अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पे हमने फौरन काम करने की जरूरत है। बेसिकली फील्ड के अंदर और बिजनेस के अंदर, फिर इवन जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपकी कॉर्पोरेशंस होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, बिजनेस सेक्टर होता है, उसके अंदर एक तो ये है कि हमारे बुजुर्ग मौजूद होते हैं, फिर जो यूथ है हमारी, जब वो खुद मौजूद होगी तो यूथ को फॉलो करने वाले पीछे यंगस्टर्स ज्यादा होते हैं, बिल्कुल उनकी देखा देखी वो आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह से मुदस्सर साहब, आप भी यंग हैं, आप भी बिजनेस के अंदर मौजूद हैं। पैरागॉन के नाम से जी इनका यहाँ पर स्टॉल मौजूद है, आपने विजिट भी करनी है इनकी वेबसाइट, साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, और ताकि जो हमारा एक मकसद है, एक विजन है, उसमें हम आगे कामयाब और इस मुल्क में रह के पाकिस्तान की और नौजवानों को वो प्लेटफॉर्म दे सकें जिसमें हम। तो थोड़ा सा सर अपने हवाले से बताइएगा, ये आपका जो वे ऑफ बिजनेस है, कब से आपने स्टार्ट किया, इसमें आपने आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, और कंपैरेटिवली मार्केट में जो इतने हजारों लोग मौजूद हैं उनके मुकाबले में एक डिफरेंस हमें आपका नजर आया है। लेकिन जब आप अपने खुद बताएंगे, लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस होगी, तो फिर वो हमारे भी मशहूर होंगे और लोग यकीनन आपके पास और अच्छे लोगों के पास जाएंगे। जी थैंक यू वेरी मच, आपने ये बताने के लिए मौका दिया। जी एक्चुअली मोहम्मद मुदस्सर हमारा यहाँ पे इदारा है पैरागॉन इंटरनेशनल ट्रेवल्स के नाम से, माशाल्लाह, और हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। विजिट वीजा, जो लोग विजिट करना चाहते हैं दुनिया में, स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं, इवन इमिग्रेशन पे जाना चाहते हैं, उम्रा की सर्विसेज हैं, उसके साथ एयरलाइन की टिकट्स हैं। मेरी एजुकेशन, अपनी एजुकेशन बेसिकली यूके से है, मैंने MBA किया यूके से, और उसके बाद चूंकि मेजॉरिटी हमारे यहाँ तो कंसेप्ट सोसाइटी में यही है कि एक दफा जो बाहर चला जाता है वो वापस नहीं आता, ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जी लेकिन ये है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको फिर भी ये अपना घर ही लगता है, और ये है भी हमारा, बड़ी बात है एक्चुअली। तो वापस आना, मैं वहाँ पे भी ये जो इमिग्रेशन सर्विसेज हैं, वहाँ पे भी मैंने डिफरेंट सोलिसिटर्स के साथ ये जॉब की है, और वापस आके इसी को कंटिन्यू किया। अब पिछले 8 साल से जब से हम ये काम कर रहे हैं, तो हम ये भी देख रहे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ इस फील्ड में भी कुछ गलत भी हो रहा है। लोगों को झांसा दे के एजेंट माफिया है, और उसके बाद
पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती, एक्सपर्टीज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता जी जी। और आके तो लोगों को जस्ट सबज बाग दिखा दिया जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये लोगों पे वो नौजवान जो ऑलरेडी परेशान होते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, उनको एक और मायूसी से उनके पैसे जाया होते हैं जो कि बड़ी मेहनत से उनके वालिदैन ने कमाए होते हैं, उनका टाइम जाया किया जाता है एक साल के मतलब ये लारा लप्पा लगा के उनको कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मेरी जो नौजवान हैं और जो दूसरे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, एक्चुअली उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी रिसर्च किया करें, सिर्फ किसी की बातें सुन के ना उस पे अमल कर लिया करें, एनालाइज करें खुद जाके। एग्जैक्टली आपके पास अब इंटरनेट हर बंदे के पास है, फोन है, आप उसको देखें उस बंदे की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, जो वो चीजें बता रहा है एक्चुअली वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। गुड पॉइंट। अब आपको कहते हैं जी हम आपको ये करके वो कर देंगे, आप गूगल करें कि वाकया ही जो वो चीजें बता रहे हैं, जो चेकलिस्ट डॉक्यूमेंटेशन बता रहे हैं, क्या वो ऐसे है भी। अब हर चेकलिस्ट हर एम्बेसी ने अपनी दी हुई है वेबसाइट के ऊपर, ऐसे ही है, ठीक है। तो बजाय आप उनकी जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं उनमें आने के खुद रिसर्च करें और डिसाइड करें एग्जैक्टली कि आइदर इस बंदे की एक्सपर्टीज है, इनके पीछे सक्सेस रेशियो क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, कब से ये यहाँ पे हैं, 6 महीने साल बाद वो ऑफिस ही नहीं मिलते वहाँ पे, ऐसे ही है, और लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। फिर वो जी आगे मामलात आपको पता है कि खराब होते हैं, फिर थाने कचहरीज FIRs और फिर वो इवन के मतलब पैसे के साथ साथ ये और परेशानियां किसी और मुश्किलात में पड़ जाते हैं। बजाय इसके कि उनको होप मिले पैसा लगाने के अगेंस्ट, उनको एक कैरियर मिले, वो बेचारे और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर जनाब मुदस्सिर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। देखें, जो बंदा आपसे ये बात करता है ना कि आप अपने तौर पे सर्च करें, पूरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन करें, मार्केट के अंदर भी बेशक जाएं, आप उनके सबके एक्सपीरियंसेस भी देखें, प्रोफाइल देखें, फिर आपके पास मोबाइल है, आप खुद सर्च कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। उसके बाद 100% सेटिस्फेक्शन के बाद आप आए, तो जो बंदा इस तरह की बात करता है, ये वही बात करता है जिसको अपने ऊपर ट्रस्ट होता है, जो मुआशरे में काम करना है। जैसे इन्होंने कहा कि अब मैं अब्रॉड में, आप सब जानते हैं, मैं बाहर पढ़ा हूँ, मुझे भी बताया गया था जी वापस ना हो वहीं पे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा जी कि आपने अपने मुल्क में रहना है। आप पढ़ने के लिए बाहर गए थे, बाहर काम करने के लिए नहीं गए थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया में जाएं, घूमें फिरें, विजिट करें, देखें, एक्सप्लोर करें। हमारा मजहब ये कहता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन अपने मुल्क को ना छोड़ें। अपने मुल्क के अंदर अगर लेट्स सपोज 9 बंदे अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं कर रहे ना, तो आप अच्छे लोगों के साथ बैठें, आप अपॉर्चुनिटी खुद से पैदा करें, गेन करें, उसको कोई नई चीज पैदा करें। हमारी कौम में दुनिया में, जिसमें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है दुनिया में, टॉप 10 में पाकिस्तान आता है जहाँ पे यंगस्टर मौजूद हैं। लेकिन जैसे अभी इन्होंने एक रेशियो बताई कि नौजवान बाहर मूव कर रहे हैं, उनके लिए जब यहाँ पर प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज होंगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से ES सिस्टम एवेंटो ग्रुप प्रोवाइड आपको कर रहा है, फिर पैरागॉन बड़े अच्छे लेवल पे यहाँ पे मंडी बाउद्दीन में काम कर रहे हैं। तो हमेशा कैमरे के सामने वो बंदा आएगा, नाजरीन मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा चूंकि सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस है, कि जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जिसको आप समझ सकते हैं कि ही इज द पर्सन, कि जिसके पास अब सोशल मीडिया कंपेन करने का एक तो ये होता है ना कि मुझे मुदस्सिर साहब कहे या कोई भी XYZ बंदा कहे आप आए जी मेरे ऑफिस में आके, मेरी इनसे पहली मुलाकात है और मैं इनके पास आया हूँ, सर मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, कि मुझे पता चला है जी अच्छा काम कर रहे हैं, खुले आगे बैठे हैं यहाँ पर, हर बंदे को वेलकम कर रहे हैं। सो सर वेल डन, हेड्स ऑफ टू यू एंड पीपल हु वर्क लाइक यू। थोड़ा सा और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा। अब जो पिछली मेरी बात थी उसी को कंटिन्यू करते हुए कि अब 3 वर्कर्स जो हमारे पास जॉब करते थे, अब वो खुद भी इंडिपेंडेंटली, एवरीवन हैज अ राइट टू डू, ठीक है, वो खुद बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई कदम नहीं लगाते, लेकिन जी एक्सपीरियंस लेके एवरीवन हैज अ राइट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, लर्न किया, आपके साथ काम किया। लेकिन ये है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर मैं वही कहूंगा कि आप अब ये अगर कोई बंदा कहे ना मेरे साथ फ्रॉड हो गया है और उस बंदे ने किया है, तो मैं कहूंगा कि 50% उसमें आपका भी उसमें रोल है बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आपने क्यों रिसर्च नहीं की, आपने क्यों सेटिस्फाइड नहीं हुए पहले कि उसका मैं बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ देख के डिसाइड करूं कि आइदर मुझे इस बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ऐसे ही अब जब आप ब्लाइंड फोल्डेड आप ऐसे करेंगे तो फिर तो चांसेस तो होंगे इस चीज में। एग्जैक्टली। बाकी मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो कंसल्टेंट होता है उसका काम होता है लाइक अ टीचर, लाइक अ डॉक्टर, आपको प्रेस्क्राइब करना, आपको पढ़ाना, आपको गाइड करना कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी की तरफ से जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग आप उनको डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, एम्बेसी फीस दें, और देन आपके अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक हुए तो एम्बेसी आपको वीजा इशू करेगी।
उसका अब यहाँ पे ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि पहले भी पैसे लेते हैं क्लाइंट से कि जी हम इतनी कंसल्टेंसी फीस आपसे अपफ्रंट लेंगे, फिर अगर वीजा लग गया तो हम फिर आपसे इतने लाख लेंगे, सर्विस चार्ज, जो कि मैं कहता हूँ कि सरासर ज्यादती और जुल्म है लोगों के साथ। जब आपने उनसे पहले फीस ले ली है तो आप किस बात की उनसे इतने लाख बाद में चार्ज करते हैं। जी जी एग्जैक्टली। और लोग जो है फिर सारी बातें घुमा फिरा के फिर वही चीज आ जाती है कि लोग को खुद समझना चाहिए जब हमने उसको फीस दे दी है। अब वो कहे जी, अब देखे ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, अब डॉक्टर कहे जी मैं आपको ये मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप ये पेशेंट को दें, इसकी मेरी इतनी फीस है, और अगर इसका ये जो मर्ज है, सर दर्द है, ये ठीक हुआ तो मैं इतने लाख आपसे फिर लूंगा। भाई किस बात के लोग, किस बात के लोग? तो ये लोगों को चाहिए। और लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, अच्छा जी वीजा लगा तो ही देने हैं ना जी, तो भाई जब आपने उसको पहले फीस दे दी है तो फिर आप किस बात के उसको पैसे बाद में पैसे दे रहे हैं। जी जी। और तो ये फ्रॉड्स की ही मैं एक किस्म समझूंगा कि एग्जैक्टली उनको शीशे में उतार के ये कह देना कि चलें जी आपको वीजा लगने के बाद भी आप हमें पे करेंगे। भाई जब आपने अपफ्रंट ले लिया तो दैट्स ऐसे ही है, उसके बाद फिर तुक नहीं बनती। या तो ये कहना कि अगर आपका वीजा ना लगा तो इतने लाख हम देंगे। जी हाँ, ऐसे तो या तो ये फिर पहले ये शर्त भी रखें, ये शर्त रखें फिर डॉक्टर की आपका मर्ज ठीक ना हुआ तो मैं पैसे आपको वापस कर दूंगा सारा, और ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा नहीं होता तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की जी, बड़े ब्लंट अंदाज में बात कर रहे हैं। ब्लंट एंड बोल्ड वही बंदा बोलता है जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है मार्केट में। एक सवाल और मैं आपसे करूंगा सर मुदस्सिर साहब कि कितना अरसा हो गया आपको मार्केट में काम करते हुए, और थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये भी बताएं, खासकर जो मंडी बहाउद्दीन में या आसपास गुजरात के इलाके हैं, हाफिजाबाद हो गया, कि सक्सेस रेट माशाल्लाह से आपका कितना है, और दूसरा कहाँ कौन कौन से कंट्रीज का आप करते हैं, ताकि वो आपसे फिर राब्ता करें। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। जी जी। ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए मुझे यूके से वापस आके ये चीज जो है वो आगे कंटिन्यू करते हुए। मेन जो होता है ना, एक हर जो भी कोई इदारा होता है या उसकी एक मेन प्रोडक्ट होती है। जी जी। तो मेनली हम यूएसए और कनाडा का विजिट वीजा डील कर रहे हैं, उसमें हमारी सक्सेस रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। ना सिर्फ मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, झेलम, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, इवन सवाबी और कराची से भी हमारे क्लाइंट्स हैं। इतने छोटे से शहर में बैठ के ऑल ओवर द पाकिस्तान क्लाइंटेज लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। और वो भी ये जो मंडी बहाउद्दीन इटसेल्फ, अब काफी लोग जो ऐसे हैं कराची या हैदराबाद से जो बात करते हैं, वो किसी रेफरेंस से आपको कॉल कर रहे होते हैं, तो वो मंडी बहाउद्दीन आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि इट्स टू फार अवे, तो हम अगर जो बाहर के एरियाज हैं, लाइक सिटीज हैं, तो हम उनको ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ऑनलाइन सर्विस अपना केस जमा करवाना चाहें तो हम उनको ऑनलाइन सारी सर्विसेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, उनके डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल्स के थ्रू, एवरीथिंग हम वो करके देते हैं। इसके लिए कि अगर कोई ये समझे कि ये टू फार अवे, तो ऐसा उसमें कोई इशू नहीं है, हम वो आपको वर्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड करके दे सकते हैं। जहाँ पे आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आपको मंडी बहाउद्दीन पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। आपको लिंक्स, आपको जितने भी क्राइटेरिया वो बता दिया जाएगा, आप राब्ता कर सकते हैं पैरागॉन से। दरअसल मेरे ये प्रोग्राम और ये पॉडकास्ट करने का मकसद ये होता है कि हम अपने नौजवानों को एक सीधा रास्ता दिखा सकें। रास्ता दिखाने वाली अल्लाह की जात है, हम गाइड कर सकते हैं, हम इंसान हैं, उसी के खलीफा हैं। तो जब हम बेहतर काम करेंगे ना, तो अल्लाह ताला की हमारे साथ मदद होगी और फिर उसमें सक्सेस हमारी भी होगी। दरअसल मेरी सक्सेस सोशल मीडिया पे या मुदस्सिर भाई की सक्सेस वीज़ा के या किसी भी हवाले से, वो उस तरह से होगी जब आप बोलेंगे जी हाँ मेरा काम हुआ है, मतलब वो आपकी जबान बन जाते हैं। जबान खल्क को नकारा खुदा समझो। तो बहुत शुक्रिया सर, दोबारा से आपको थैंक यू। आप पैरागॉन से आप राब्ता करना चाहते हैं तो आपको नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दी जाएंगी। इंशाल्लाह हमारी इस प्रोग्राम के दौरान ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप जरूर राब्ता करें। और फिर आपको अगर जैसे आज आप आए, अगर मंडी बहाउद्दीन में आप मौजूद हैं, वीडियो आप तक पहुंचती है, आप खुद आए यहाँ पे विजिट करें, इनका ऑफिस विजिट करें, और उसके बाद जब आपको चीज खुद एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो आगे लोगों को जरूर बताएं। ये भी एक किस्म का सदका जारिया होता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन माय शो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड एट एवेंटो गुरु विद काजी उज़ैर।